to turn it on. Turn it. We about to turn it on. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स का क्या मकसद होता है, फ्लैग रजिस्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इनका असेंबली में क्या काम होता है, वो सब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे प्रोसेसर की स्टेट को जो है वो होल्ड करके रखते हैं, कि मतलब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं और हमारे स्टेटस को बताते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। और मतलब हम अपने सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड के स्टेटस को मालूम कर सकते हैं अपने फ्लैग रजिस्टर्स के थ्रू। सही है। तो हमारे पास होते हैं 16 बिट रजिस्टर्स, जिनमें से 9 बिट जो है वो हमारे काम के होते हैं और बाकी फ्यू बिट्स जो हैं वो एम्प्टी होते हैं। हर बिट की दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 या 1। 0 मींस फ्लैग रजिस्टर ऑफ है और 1 मींस फ्लैग रजिस्टर ऑन है। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, स्टेटस फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। अब इनकी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ। जो हमारे स्टेटस फ्लैग होते हैं वो 6 होते हैं और हमारे कंट्रोल फ्लैग होते हैं वो 3 होते हैं। कंट्रोल फ्लैग यूजुअली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे होते हैं, क्योंकि वो हमारे सीपीयू के इंटरनल ऑपरेशंस को खुद से हैंडल करते हैं। हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें कॉल करते हैं। बाकी रहा सवाल स्टेटस फ्लैग का, तो स्टेटस फ्लैग को पता लगाने का तरीका ये होता है कि वो ऑन है या ऑफ़ है। इनको पता लगाने का तरीका ये होता है कि हम सोर्स माइनस डेस्टिनेशन करते हैं। तो हमारे सोर्स ऑपरेंड की वैल्यू है, उसको हम डेस्टिनेशन ऑपरेंड की वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो हमारा बताता है कि हमारा सोर्स ऑपरेंड हमारे जो स्टेटस फ्लैग हैं उनका क्या स्टेटस है। तो आइए देखते हैं। कंट्रोल फ्लैग 3 होते हैं। कंट्रोल फ्लैग कंट्रोल सीपीयू ऑपरेशन, TF, DF, IF। TF जो है वो ट्रैक फ्लैग होता है, ये डिटेक्ट करता है एरर्स को। डायरेक्शन फ्लैग होता है DF हमारी डायरेक्शन को बताता है हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए। अगर हमारी डायरेक्शन 1 है तो लेफ़्ट टू राइट होगी, और अगर 0 है तो राइट टू लेफ़्ट होगी। वो आगे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। इंटरप्ट फ्लैग हमारा जो है N21H के ऑपरेशंस को देखता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अगर ज़रूरत पड़ती है, उनमें कोई एरर होता है तो वो इंटरप्ट फ्लैग को कॉल करते हैं। स्टेटस फ्लैग हमारे वही आउटपुट को बताता है। AL मींस अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, जो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ये हमारे पास 6 जो हैं वो स्टेटस फ्लैग हैं, जिनमें से CF जो है हमारा कैरी फ्लैग होता है, AF हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग होता है, OF हमारा ओवरफ्लो फ्लैग होता है, PF हमारा पैरिटी फ्लैग होता है, ZF हमारा ज़ीरो फ्लैग होता है और SF हमारा साइन फ्लैग होता है। तो आइए देखते हैं कि इनका मज़ीद इनको बारे में पढ़ते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग। तो आगे चलते हैं। हम क्यों लर्न करते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स लर्न करने की हमारी बहुत सी वजूहत होती हैं, जिनमें से एक वजह ये होती है कि हम जम्प्स का यूज़ करते हैं जब अपने प्रोग्राम में, तो हम फ्लैग रजिस्टर को यूज़ करते हैं। जम्प्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर सी लैंग्वेज किसी ने पढ़ी है तो उसके अंदर जैसे गो टू स्टेटमेंट होती है, वैसे हमारी जंप स्टेटमेंट होती है। जंप स्टेटमेंट हमारा ये करती है कि जंप स्टेटमेंट में हम एक लेबल डिक्लेयर करते हैं। उस लेबल के अंदर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। लेट से हमें A प्रिंट करवाना है, B प्रिंट करवाना है। हमने लेबल डिक्लेयर किया, उसमें उसका प्रोग्राम लिख दिया। उसके बाद हम ये करते हैं कि हमारे सोर्स माइनस डेस्टिनेशन का आंसर ये आया तो जंप कर जाओ इसके ऊपर। वो जब आंसर आता है हमारा, तो वो हमारे स्टेटस फ्लैग से हमारे CPU को पता लगता है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर को पता लगता है, और वो फिर उस लेबल जो हमने नीचे डिक्लेयर किया होता है, जंप का कीवर्ड यूज़ करके जो हमने लेबल उसके सामने लिखा होता है, वो डायरेक्ट सारी चीज़ें स्किप करते हुए उस लेबल पर चला जाता है और उस लेबल के प्रोग्राम को हमारे एग्जीक्यूट करता है। दूसरी वजह ये है कि जब हम N21H यूज़ करते हैं तो ये इंटरप्ट फ्लैग के थ्रू हमारा हैंडल होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम एडिशन करते हैं या दूसरे ऑपरेशंस करते हैं तो वो फ्लैग रजिस्टर के थ्रू हमारे हैंडल होते हैं, स्टेटस फ्लैग के थ्रू हमारे हैंडल होते हैं। कैरी फ्लैग ये होता है कि अगर हमारा जो है, अगर हमारे
मतलब हमारे जो आंसर है उसकी एडिशन के दौरान हमारे पास कोई कैरी आ जाता है, जिस तरह ये कैरी है हमारे पास, तो हमारा कैरी फ्लैग ऑन हो जाता है, मतलब CF = 1 हो जाता है। और अगर हमारे आंसर में कोई कैरी नहीं है, क्वेश्चन में एडिशन करते हुए कोई कैरी नहीं आएगा, तो कैरी फ्लैग हमारा ऑफ रहेगा। ये भी वही है। पैरिटी फ्लैग हमारे एरर्स के बारे में हमें बताता है कि मतलब अगर हमारे वोल्टेज लॉस हो गए तो हमारा जो है पैरिटी फ्लैग वो ऑफ हो जाता है, मतलब हमें बताता है कि हमारा डाटा कितना लॉस हुआ है। तो ये सब हमें पैरिटी फ्लैग के थ्रू पता लगता है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैरिटी फ्लैग के बारे में, तो वो आगे देखते हैं। अगर हमारे बिट्स इवन हैं तो ये 1 हो जाएगा, और बिट्स हमारे अगर ऑड हैं तो ये 0 हो जाएगा। अगर हमारे बिट्स हमने ऑड सेंड करें हैं और वो वोल्टेज की वजह से लॉस होकर इवन रह गए हैं, तो ये 1 शो करके हमें हमारे एरर के बारे में बताता है। ऑक्सिलरी फ्लैग कैरी फ्लैग की तरह होता है, लेकिन कैरी फ्लैग में हमारा कैरी आ गया तो कैरी फ्लैग ऑन हो गया, लेकिन इसमें हमारे 3 बिट के बाद अगर कैरी आ गया तो ये ऑक्सिलरी फ्लैग हमारा ऑन हो जाता है। जिस तरह से हमारा ये 1 2 3 इसके बाद हमारा कैरी आया तो हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो गया। इसी तरह ये 3 बिट, ये 1 2 3 4 बिट, ज़रूरी है कि 3 लिमिट है, 3 के बाद अगर कैरी आया तो फिर हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो जाता है। उसके आगे फिर जितने बिट भी जाएं वो उसकी मर्ज़ी। अच्छा, 0 फ्लैग, अगर हमारे सोर्स माइनस डेस्टिनेशन का आंसर आ गया 0 तो 0 फ्लैग 1 हो जाता है, और अगर हमारे सोर्स माइनस डेस्टिनेशन का आंसर अगर कुछ भी आ गया, कोई भी नंबर आ गया 0 के अलावा, तो हमारा 0 फ्लैग 0 हो जाता है। यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है, 0 फ्लैग ऊपर वाले में 1 होगा और नीचे वाले में 0 होगा। इसी तरह हमारा साइन फ्लैग, अगर हमारा नेगेटिव आंसर आता है तो हमारा साइन फ्लैग जो है वो 1 हो जाता है, और पॉजिटिव आंसर आता है तो साइन फ्लैग 0 हो जाता है। ट्रैप फ्लैग हमारे एरर के लिए यूज़ होता है। ट्रैप फ्लैग और इंटरप्ट फ्लैग ये मोस्टली हमारे 1 पर सेट होते हैं, क्योंकि इनका कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन से लेना देना होता है। हम इनको अपनी मर्ज़ी से नहीं कॉल कर सकते, वो कंप्यूटर ही कॉल करता है इसको। तो ये डीबग करता है, हमारे डिटेक्ट करता है एरर को और डीबग करता है उसको, और ये 1 पर सेट हुआ होता है। इंटरप्ट फ्लैग जो है हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आएगा तो हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में से वो उसको कॉल करके उसकी सर्विस यूज़ करता है। अगर हमें इंटरप्ट फ्लैग चाहिए होगा तो 1 हो जाएगा, इंटरप्ट फ्लैग नहीं चाहिए होगा तो 0 हो जाएगा CPU को। अच्छा, अब डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है? डायरेक्शन फ्लैग का हम पढ़ेंगे आगे अपने मूव एसबी वाले चैप्टर में, जिसमें हम मूव एसबी ऑपरेंड को यूज़ करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शन फ्लैग को। लेकिन अभी डायरेक्शन फ्लैग का काम ये होता है, अगर डायरेक्शन फ्लैग DF1 है, अगर हमें डायरेक्शन फ्लैग को 1 सेट किया है तो हमारा प्रोग्राम, हमारा जो स्टेटमेंट है वो लेफ़्ट टू राइट प्रिंट होगी। जिस तरह यहाँ प्रोग्रामिंग इज़ लाइव लिखा हुआ है तो ये लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, और अगर हम उसको 0 फ्लैग कर देंगे, मतलब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे राइट टू लेफ़्ट यूज़ होगा। जबकि हमें जो है वो लेफ़्ट टू राइट, हमें आउटपुट हमारा इस साइड पर हमारा दिखाता है, लेकिन अगर हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, उसको सेट नहीं करेंगे, तो वो एक राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाएगा हमारा। ओवरफ्लो फ्लैग, अगर हमारे एक्स्ट्रा बिट हैं तो वो हमारा 1 बिट जो है वो ओवरफ्लो फ्लैग में जो है वो सेव होता है। अगर हमने 8 बिट को 8 बिट से ऐड करवाया और कोई कैरी आ गया लास्ट में, तो लास्ट में कोई नंबर नहीं तो उसके साथ ही हम आंसर के साथ ही वो कैरी को लिख देते हैं, तो वो उसका आंसर 9 बिट में आ गया, तो वो जो लास्ट का बिट है वो ओवरफ्लो फ्लैग में जाएगा ताकि वो लॉस ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब हमें ओवरफ्लो फ्लैग ऑन कब है, ये स्टेटस फ्लैग हमारे ऑन कब है, ऑफ़ कब है, कंट्रोल फ्लैग ऑन कब है, ऑफ़ कब है, तो वो सब चीज़ें उसमें देखेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।